हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आज देखेंगे हम एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, तो इसके ये जो हम एवोगैड्रो का नियम देखेंगे यह हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने देख लिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार नियम क्या कहता है? नियम के अनुसार समान दाब, लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, समान दाब व समान ताप समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में। ठीक है, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, ये है उसका स्टेटमेंट। अब इसी को हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो एवोगैड्रो का नियम आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसका स्टेटमेंट, समान दाब व समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर जो है गैस का बराबर हो, है ना, और उसका आयतन भी बराबर हो दो गैसों का, तो उसमें अणुओं की संख्या जो होगी दोनों गैसों में बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करके देखेंगे। मानते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि समान दाब दो गैसें हैं, है ना, एक ए है एक बी, दो गैसें हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं दो कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, दो कंटेनर ले लिए। एक कंटेनर में ए गैस है, दूसरे कंटेनर में बी गैस है ना। दोनों का प्रेशर पी है और दोनों का टेम्परेचर टी है। ठीक है, तो है ना, और इनका वॉल्यूम भी वी है। ठीक है, इनका वॉल्यूम कितना है? वी। गैस ए का भी गैस बी का भी वॉल्यूम वी है, प्रेशर पी है और टेम्परेचर टी है। ठीक है, दो गैस हमने ले लिए, दोनों का वॉल्यूम समान है, प्रेशर समान है। अब मान लेते हैं ए गैस में अणुओं की संख्या, है ना, अणुओं की संख्या जो है N1 है। अणुओं की संख्या बराबर N1। ठीक है, गैस बी में अणुओं की संख्या बराबर N2। ठीक है, गैस बी में अणुओं की संख्या कितनी है? N2 है। ठीक है, तो अब जो है प्रत्येक अणु के द्रव्यमान, है ना, अणुओं के द्रव्यमान ए के, है ना, गैस ए के एक अणु का द्रव्यमान जो है M1 है। द्रव्यमान कितना है? M1। ठीक है, और गैस बी के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? M2। ठीक है, अब देखते हैं हम अणुगति सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, क्या होता है? प्रेशर जो है गैस द्वारा आरोपित दाब है ना। मान लेते हैं गैस ए द्वारा आरोपित दाब, है ना, आरोपित दाब, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, है ना, दिस कंटेनर इज इक्वल टू कितना होता है? 1/3 mN1V1 बार स्क्वायर अपॉन V। हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिखना भूल गया था। ठीक है, ये V1 स्क्वायर का बार जो है ना, गैस ए का वर्ग माध्य चाल है। ठीक है, या वेग है, वर्ग माध्य वेग है। V1 स्क्वायर इज इक्वल टू वर्ग माध्य वेग। किसका वर्ग माध्य वेग? गैस ए के अणुओं का, है ना, अणुओं का, गैस ए के अणुओं का वर्ग माध्य वेग है। और V2
बार का स्क्वायर किसका है? गैस बी के अणुओं का वर्ग माध्य वेग। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, ए द्वारा आरोपित दाब इतना होगा और बी द्वारा आरोपित दाब कितना होगा? 1/3 MN2 V1 V2 बार स्क्वायर अपॉन वी। दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। ठीक है, तो वी ही आएगा। ठीक है, तो ए द्वारा आरोपित दाब हो गया 1/3 MN1 V1 बार का स्क्वायर अपॉन वी, और बी द्वारा आरोपित दाब हो गया 1/3 MN2 V2 बार स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, और हम जानते हैं कि गैस के जो गैस का ताप होता है वह अणुओं के काइनेटिक माध्य काइनेटिक एनर्जी या मीन काइनेटिक एनर्जी है ना के है ना बराबर होता है। ठीक है, जो गैस का ताप होता है या फिर उसका माप होता है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो गैस का जो ताप होता है, ताप टेम्परेचर या परम ताप T जो होता है अणुओं के है ना, या फिर गैस के जो अणु हैं उनके अणुओं के है ना काइनेटिक एनर्जी के मीन काइनेटिक एनर्जी है ना के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, या हम बोल सकते हैं कि उसका माप होता है, उसका माप होता है। ठीक है, तो इसी से हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों का ताप बराबर है, ठीक है, दोनों गैसों का, हमने जैसे यहाँ पर बोला कि गैस ए का ताप भी T है और गैस बी का ताप भी है, तो इसलिए अणुओं के काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होगी, है ना। जब दोनों का टेम्परेचर T है तो उन दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होगी, है ना। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से गैस ए और गैस बी का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, उनके अणुओं का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में क्या था? P इज इक्वल टू 1/3 MN1 V1 बार अपॉन V था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 MN1V1 बार स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। और एक और था P इज इक्वल टू 1/3 MN2V2 बार स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं PV इज इक्वल, यहाँ पर अपॉन में भी था तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/3 MN2V2 बार स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 हो गया। तो PV है ना, दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम MN1V1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 MN2V2 बार स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब हम जानते हैं, अभी हमने देखा था कि, ठीक है, तो हम अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी दोनों गैस की बराबर होती है। तो हम मान लेते हैं 1/2 MV1 बार स्क्वायर, ये मीन काइनेटिक एनर्जी गैस ए की, है ना, और मीन काइनेटिक एनर्जी गैस बी की M1V2 बार स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इतना और इतना क्वांटिटी बराबर है तो इस इक्वेशन में, है ना, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से 1/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। M1V1 बार स्क्वायर, है ना, और M1V2 बार स्क्वायर, यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? इस इक्वेशन को देखते जाइए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। 1/3 और 1/3 इधर से कैंसिल, है ना। अब यहाँ M1 बार स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिखना भूल जा रहा था, दोनों का, है ना, ये अलग अलग है। ठीक है,
तो ये इसका मास m1 है और इसके मास m2 है, m2 यहाँ मिस्टेक 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 2 है, ठीक है, m2 बार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 m1 v1 बार स्क्वायर और 1/2 m2 v2 बार स्क्वायर, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। तो इस इक्वेशन में 1/3 तो कैंसिल आउट हो गया है, m1 v1 बार स्क्वायर और m2 v2 बार स्क्वायर बराबर होगा, तो बचेगा क्या, n1 बचेगा और इधर n2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया n1 इज इक्वल टू n2, है ना। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, तो अभी हमने देखा था कि समान दाब रहे दोनों गैसों का P था, है ना, समान ताप रहे दोनों गैसों का जो कि T था, समान वॉल्यूम रहे दोनों गैसों का जो कि V था, तो उस कंडीशन में दोनों गैसों में अणुओं की संख्या बराबर होती है, जिसको हमने अभी प्रूव कर दिया, N1 इज इक्वल टू N2 होता है, मतलब दोनों गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यही किसका नियम है, एवोगैड्रो नियम है, यही एवोगैड्रो नियम है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, ठीक है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे के वीडियो में और हल करेंगे ग्राम्स लॉ और आइडियल गैस का इक्वेशन, ये सब, ठीक है। तो चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू।